एक भी आदमी ऐसा ना हो जिसका नहीं है बॉडी को गर्मी होगी उसके जरा ना भी ये हो रहा है लेकिन और भविष्य में ध्यान रखो जब भी लाइट ड्यूटी लगती है इसके बिना आना रोज रोज नहीं कहेंगे अखिल भारतीय किसान सभा जिलापुर अखिल भारतीय किसान सभा जिलापुर संयुक्त किसान मोर्चा जिलापुर 2022 का बीमा और मुआवजा जारी करो 2023 का बीमा और मुआवजा जारी करो 2020 का कपास का बीमा मुआवजा वितरित करो एमएसपी की गारंटी दो एमएसपी की गारंटी दो धन्यवाद जी। इसी प्रकार से जो ये एक इलाका हमारा दो तहसीलों में बेवानी और भवानी खेड़ा में यहाँ 12 महीने पानी नहीं सूखता, उस किसान को कुछ नहीं मिलता, वो किसान तबाह हो रहा, तो उन किसानों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ये प्रमुख रूप से हमारे मुद्दे हैं। और हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड इंद्रजीत जी हमारे बीच आए। आप सभी ताली बजा करके उनका यहाँ स्वागत करेंगे। इसी प्रकार से हमारे युवा साथी, बड़ी एनर्जी मिलती है हमें उनसे, सुमित दलाल राज्य महासचिव हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो यहाँ पहुंचने पर सुमित दलाल जी, एक बार सुमित जी खड़े होकर के, हाँ, बड़े एनर्जेटिक युवा चेहरा है हमारे और बड़ा दिन रात किसान सभा के काम लगे रहते हैं। हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, 13 महीने में भी हम जीते तो हमारी किसान और मजदूर की एकता थी। हमारे पूरा IAS अधिकारी आए और अपने बात को रखें। इंकलाब जिंदाबाद। कदे सरकार बैन करता हूं कि सभी जायज मांग तुरंत स्वीकार करें और आप लोगों से अपील है कि ये जो निजाम है इसको उखाड़ फेंको, 2024 में वोट की चोट करो इनके ऊपर। धन्यवाद। 2022 का पूरा बीमा क्लेम जारी करो 2023 का बीमा 20 का कपास की फसल का बीमा क्लेम मुआवजा क्लेम वितरित करो। सरकार मुर्दाबाद एमएसपी लागू न करने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद एमएसपी लागू न करने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद। अपना जो धरना है इसकी अध्यक्षता कर रहे रामफल देशवाल जी और हाजिरी दी है, आपको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी उस दिन पूरा कहते थे कि हरियाणा का किसान 3 फसलें लेता है, एक तो खरीफ की, दूसरी रबी की और तीसरी मुआवजा की। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी खरीफ की फसल जिसमें कपास है, मूंग है, बाजरा है, कुआर है, वो बारिश कम होने के कारण, नदियों में पानी की कमी के कारण और बहुत ज्यादा गर्मी के कारण और गुलाबी सुंडी के कारण हमारी फसल बिल्कुल न के बराबर हुई। और अभी फसल 2023 की जनवरी महीने में 17-18 जनवरी को काफी बड़ा पड़ा। का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ज्यादा लंबी चौड़ी विस्तार से बात अपने सीनियर नेता बैठे ये बताएंगे एक एक बात। और जो सरकार का रवैया आप देख रहे हो किसान के प्रति, अभी साथी बता रहे थे, डीसी साहब ने कहा कि 3 महीने मांग लो। डीसी साहब, ये बड़ी पुरानी बात को नहीं आप भूल गए। जब 2021 में किसान 13 महीने बैठा रहा था दिल्ली के बॉर्डर पे, तो ये तो बहनी का मामला है, तो तू पंगा लेवा खाऊंगा, आड़ा से धरना तेरा पहुंचेगा नहीं। अच्छा, तो ये आज से गुड़िया हो जाओगे, उसके दौरान ये नारे पहुंचेगा, आप दूर तो नारे लगाओगे। और जो बीमा कंपनियां हैं वो किसान को पता नहीं लगने देती कब क्रॉप कटिंग करके आए, कब सर्वे करके आए, और अपनी मर्जी से कुछ किसानों के मतलब मुआवजा डाल देते हैं, बाकी का मुआवजा जाता है इनके यहाँ। तो साथियों, अभी मैं मेरे गांव की बताता हूँ, गेहूं का मुआवजा है
वो किसान 2.5 महीने पहुंचे 8 और 9 किसानों का आगे रह गया। गेहूं का जो ओलावृष्टि का नुकसान हुआ था बारिश का 8 किसानों का है पूरे गांव में। तो ये नीति जो सरकार की है, इन नीतियों के लिए हमें एकजुट होकर के और खास करके पूरी जब आने वाला टाइम है 24 में इलेक्शन होने हैं, जब कड़े हो जाओगे ना इलेक्शन तब पता तो तुम्हें ले लोगे। नहीं तो ये सरकार ऐसा काम कर रही है आपका एक एक पाई का तो हिसाब ले लेगी करा। और सारे जितने भी और दूसरे में देख लो उन्हें ट्रैक्टर ला रहे हैं, आपके गांव में स्कूल बंद होने लग रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा। और जो स्कूलों की जमीन थी वो गांव ने दे करके जमीन पंचायती स्कूल बनवाए थे, आज उनकी रजिस्ट्रियां भी सरकार के नाम होगी है। तो ये ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं काम, जिसके लिए साथियों एकजुट होकर के और पूरी मेहनत के साथ आप लगन लगाएंगे ना तो तुम्हें ले जाएंगे और 2-4 नारे जोरदार निश्चित गुना जमाए। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों को लुटने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीमा कंपनियों को किसानों से बाहर करो बाहर करो बाहर करो। किसानों का मुआवजा लागू करो लागू करो लागू करो। किसानों का मुआवजा वितरित करो वितरित करो वितरित करो। आज के हमारे धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं देशपाल साहब, सम्मानित मंच और मेरे जिले से प्रत्येक गांव से आए बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं एडवोकेट दीपेश सारसर जाकुलवारी से और आपको हरियाणा वाल्मीकि महासभा की तरफ से समर्थन देने के लिए आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा का प्रदेश महासचिव हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान साथी हैं या जो किसान परिवार है, वो परिवार हर घर से जुड़ा हुआ परिवार होता है, क्योंकि जब किसान के घर अन्न आता है तब वही अन्न हर जाति में हर परिवार में जाता है, जिससे पेट भरकर उसका गुजारा होता है। तो ये लड़ाई, ये मुआवजे की लड़ाई, ये आपकी अकेले की नहीं, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम आपके तन मन धन से साथ हैं। मैं डीसी साहब को कह देना चाहता हूँ, डीसी साहब क्या कह रहे थे कि किसान 3 महीने बाद आना। अरे डीसी साहब, जब आपकी सैलरी 1 या 2 तारीख को आती है, आप एक बार हिम्मत करके उस सैलरी को 10 तारीख को लेने की कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा कि पेट की भूख क्या होती है। क्योंकि इनको तो पैसा, इनको कमीशन डेट पर चाहिए, टाइम पर चाहिए और भर पेट चाहिए, लेकिन किसान, मजदूर और गरीब इनको कोई चिंता नहीं। रही बात हम आज मुआवजे के लिए और क्लेम के लिए बैठे हैं, तो मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैं अच्छे से नॉलेज रखता हूँ। जो ये बीमा कंपनियां हैं, आप सर्वे कर लीजिए, 60 से 70% सारी कंपनियां गुजरात की कंपनी है और गुजरात का जो पैसा कमाया जाता है वो या तो नरेंद्र मोदी को जाता है या अमित शाह को जाता है। तो ये काम किसके लिए है? नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए। हम गरीब हैं, हम किसान हैं। मैं इनको कह देना चाहता हूँ, ये वो किसान है, ये वो परिवार है जो एक बीज को डाल के, जब फसल नहीं होती ना, जंगल में एक बीज को डाल के हरा भरा कर देते हैं। अरे ये तुम्हारी फसल है, ये हमारी फसल है, लोगों का पेट भरते हैं। अगर 2024 में अगर तुमने गांव में घुसना है तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी सरकार को बजट बढ़ाने का काम भी हम ही करेंगे। ये देख लेना, क्योंकि हमें खेती भी करनी आती है और हमें फिर उसमें हल भी चलाना आता है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, रही बात मुआवजे, मैं कृषि मंत्री जी का बयान सुन रहा था, वो लोहारू में कहता अकेला, लोहारू के हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं उनका भरपेट उनका हक मिले, लेकिन वो कहता है कि मेरे को लोहारू से जिताओ, मैंने पूरे हरियाणा का मुआवजा एक को दे दिया। अरे भैया, पेट तो सबको चाहिए, पेट तो सबको भरना है, खाना तो सबको खाना है। तो मेरी सरकार से मांग है, मेरी डीसी साहब से, भाजपा सरकार से, खट्टर सरकार से ये प्रार्थना है कि हमारे किसानों का मुआवजा दे, हमारे सबका क्लेम दे, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत खतरनाक है। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं जब पानी का जल भरा हुआ
कनाना गांव में, रोहनाथ गांव में मैं मैडम किरी चौधरी को लेके गया, वहां सारा देखा, वहां पास भी वो सुली वो जो लगते हैं पानी निकालने के लिए, वो सारी चीजें हुई, लेकिन उनके अंदर भी इन्होंने ये नहीं देखा कि भी पानी कहाँ लगना और कहाँ से निकल के जल्दी बाहर जाएगा। वहां भी इन्होंने ये देखे कि बीजेपी के समर्थक कौन है, वो 50-60 हजार रुपए उनको फायदा हुआ वहां लगा दिए। तो मेरी प्रार्थना है आप आंख खोले, ये जनता देश हित के लिए काम करती है, ये सारे समाज के लिए काम करती है, हरियाणा की खुशहाली के लिए किसान हमेशा तत्पर रहता है, इनका ध्यान दे, नहीं तो 2024 में आपको हरियाणा में कोई घरों में घुसने नहीं देगा। जय किसान, जय जवान, जय हिंद। हमें ये मैं अखिल भारतीय किसान सभा का उपाध्यक्ष हूँ। जो कार्यक्रम है आज आप देख रहे हो, यहाँ हजारों की संख्या में जो अलग अलग इलाकों के पूरे जिला से जो आए हुए हैं किसान, उनकी तमाम तरह की फसलों के मुआवजे से संबंधित, फसलों के नुकसान से संबंधित, कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य से, कहीं पीने और सिंचाई के पानी से संबंधित, और कुल मिलाकर सरकार और प्रशासन जिस तरीके की संवेदनहीनता बरत रहा है, निष्ठुरता बरत रहा है, उसके खिलाफ एक आक्रोश है। और ये सभी जगह है लगभग। आज तो बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य का दिवस मनाने का आह्वान कर रखा है, क्योंकि उसके बिना आज पड़ता नहीं खा रहा किसानी का बिल्कुल भी। लागत मूल्य बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, और आय और न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके अनुरूप बढ़ नहीं रहे, तो घाटे के अंदर जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरसों की फसल का एमएसपी पे नहीं खरीदी गई, आज भी लोगों के घर पड़ी है। और हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं, खुद उन्होंने बताई है ये बात, अकेले हरियाणा का अकेली सरसों की फसल पे 20,000 करोड़ का घाटा किसान उठा चुका। और अब जो इन्होंने खरीफ मूल्य तय किए, उसमें भी हर एक फसल का अगर जो C2 प्लस 50% हम स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले से निर्धारण कर रहे, उस तरह से ना करने से हर एक फसल के अंदर धान से लेके, चाहे वो मूंग है, चाहे वो बाजरा है, चाहे और फसलें, हर एक के अंदर मतलब 600 रुपए से लेकर और 2,000 रुपए तक प्रति क्विंटल का घाटा पड़ता है C2 ना लगाने से, और 50%। तो ये सवाल है, और मुआवजे मिल नहीं रहे, कंपनियां बता ही नहीं रही कुछ भी, और क्रॉप कटिंग के आधार के ऊपर जो कंपनियों को बीमे के क्लेम देने थे वो नहीं दे रहे, और प्रशासन और सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही उनके ऊपर। पैसा मुआवजे का आता है, वापस भेज देते हैं। तो ये जो हालत है, 4-4 साल के मुआवजे पड़े, एक आध जगह तो 5-5 रुपए मुआवजे का आया हुआ है। ये मजाक जो किसान के साथ हो रहा है, उसका इकट्ठा हुआ गुस्सा है, और ये तमाम प्रदेश में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तारीखों पे हो भी रहा है। मेरा नाम बलबीर सिंह है, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। और आज इस मुआवजे की बात को लेकर भिवानी में एक महापड़ाव की तैयारी हमारी चल रही है। बड़ी संख्या में किसान गांव-गांव से आए हुए हैं, और मुआवजा तत्काल राहत जरूरी है किसान के लिए। वैसे तो लंबी अवधि के मुद्दे भी हैं हमारे, उन पे हमारा आज एमएसपी पे एक बड़ा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में है, सभी जगह पर, हर गांव में एमएसपी क्यों जरूरी है किसान के लिए। और मोटे तौर पर हम ये मानते हैं कि एमएसपी इसलिए जरूरी है, आम जनता की रोटी तजूरी में बंद ना हुआ। सरकार एमएसपी पे एक एक दाना किसान का खरीदे, और जरूरतमंद लोगों को राशन प्रणाली के द्वारा सबको पेट भर भोजन की गारंटी दे। ये तब संभव है जब सरकारी गोदाम में अनाज होगा। यदि अनाज अडानी के साइलों में चला गया तो आम आदमी को रोटी नहीं मिलेगी और किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी। ये बड़ी लड़ाई इस बात की भी है। लेकिन आज भिवानी में 2020 का मुआवजा बाकी है, 2021 का मुआवजा बाकी है, 22 का मुआवजा बाकी है, और 23 की साल शुरू होगी। जब ओलावृष्टि हो रही थी, सरकार ने बड़े आश्वासन दिए थे, और उसके बाद तरह तरह की शर्तें लगा दी। आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज करवाया कि ना करवाया, आपने अपनी फसल का गेट पास करवाया, आपने जे फार्म के तहत फसल को बेचा,
और वो सारी शर्तें यदि आप पूरा करते हैं तो आपको कोई मुआवजा मिलेगा। हर किसान के बस की सब शर्तों को पूरा करना बस की बात नहीं होती, जानकारियां भी नहीं होती। किसान बहुत बड़ा होता है, जिसे अनेक बार तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा भी तैयार नहीं होता। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेंगी। हर किसान को जिसकी भी फसल का खराबा हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए। आज इस मुद्दे को लेकर महापड़ाव है। भिवानी के प्रशासन से हमारी अपील है, समय रहते सचेत हो जाओ, अन्यथा ये महापड़ाव ऐसे जाने वाला नहीं है। किसान की आवाज को सुनो। पूरे हिंदुस्तान का किसान आज भिवानी के किसान के साथ है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान होने के नाते अपने साथियों को भी आश्वस्त करता हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार प्रशासन किसी तरह की हेराफेरी करेगा तो पूरे हरियाणा का और पूरे देश का किसान आपके साथ है। और प्रशासन से भी हमारी अपील है, बहानेबाजी बनाने की बजाय मुआवजे का वितरण जारी करो। हर किसान को जरूरत के अनुसार उसका पैसा दो। ये बात लेकर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि देश प्रदेश और दुनिया में आप ही हमारी एक आशा की किरण है। आपके माध्यम से ही हमारी खबरें जाती है, बड़े चैनलों से हमें उम्मीद नहीं रही अब। तो इसलिए हम आपका सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला उप प्रधान हूँ। आज किसानों के सामने दो विकट भारी समस्याएं हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल का जो नुकसान होता है, सरकारें उसका मुआवजा नहीं देती। प्राइवेट बीमा कंपनी पैसा लेकर के उसको जो है गलब कर जाती है, यानी खा जाती हैं, और किसान को जो है बहुत कम मुआवजा मिलता है। तो ये किसानों का मुआवजा प्राकृतिक आपदाओं का देने के लिए सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए, या उसके लिए सरकारी कंपनियां बनाए या कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाए। एक तो हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा, एमएसपी किसान के लिए आज जीवन मरण का सवाल आ गया है। अब देखिए, टमाटर के भाव जब किसान से निकला जनवरी फरवरी में 3 रुपए किलो, जबकि 1 एकड़ पर 2 लाख से 3 लाख के बीच में लागत आती है, और 10 रुपए प्रति किलो अगर किसान को टमाटर का भाव मिलता है तो उसकी लागत पूरी होती है। वही टमाटर जो किसान से 3 रुपए 5 रुपए लेकर के आज उपभोक्ताओं को, आम जनता को 150 रुपए बेचा जा रहा है। तो ये लूट जो है, किसान की भी लूट है और उपभोक्ताओं की भी लूट है, आम जनता की लूट है। जो बिचौलिए हैं उन पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही। असल में तो आज सरकार बिचौलियों और कॉरपोरेट की सरकार हो गई है, जो उपभोक्ताओं के ख्याल भी नहीं रखती हितों का और किसानों का ख्याल भी नहीं रखती। इसलिए एमएसपी उसके लिए जीवन मरण का सवाल है और उसको संवैधानिक गारंटी मिलनी चाहिए। किसान की लूट बंद होनी चाहिए और उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलना चाहिए। ये सरकार सुनिश्चित करे, वरना ये आंदोलन बहुत ज्यादा तेज बढ़ेगा, जनता का आक्रोश भी होगा और किसानों का आक्रोश भी झेलना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं। आज पूरे देश में एमएसपी दिवस मनाया जा रहा है। हम अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी संवैधानिक गारंटी दे, और गारंटी देने के साथ साथ जो घोषणा करे, जो हमारा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2 प्लस 50%, उस पर सरकार खरीदे भी। सरकार घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, उस पर खरीद की व्यवस्था करनी चाहिए और उसका गोदामों में जमा करके जनता को सस्ते दामों में भी देना चाहिए। दीपेश सारसर, मैं एडवोकेट दीपेश सारसर, समाज सेवी भिवानी। देखिए, आज मैं किसान साथियों को समर्थन देने के लिए इनके बीच आया हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बीमा के नाम पे, जो मुआवजे के नाम पे किसानों को ठगने का काम कर रही है, आज उनके लिए भिवानी का प्रत्येक किसान यहाँ धरने पर बैठा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगा कि आपने जो बीमा कंपनियां बनाई हुई है, जो कुछ पूंजीपतियों का पेट और घर भरने के लिए आपने बनाई हुई है, ये क्लेम सरकार को सरकारी कंपनियों से करवाना चाहिए, ताकि गरीब किसान को इसका फायदा मिल सके। रही बात मुआवजे की, मैं किसान साथियों के पास आया तो 2020 से लेके 2023 हो चुका, अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। अरे डीसी साहब कहते हैं कि आप ना 30-35 दिन बाद आना। मैं कहता हूं डीसी साहब से, डीसी साहब आप तनख्वाह 2 दिन लेट तो लेके दिखाओ, एसडीएम तनख्वाह 2 दिन तो लेट लेके दिखाओ, और किसान 30-30, 3-3, 4-4 साल बगैर मुआवजे के हैं। तो ये सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। जो खेतों में फसलों का भाव देना चाहिए, उस भाव को, कोड़ियों को भाव में फसलों को ले रही है।
बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को भरने का काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम जनता जाग चुकी है, आम जनता को पता चल चुका है। अगर आप पूंजीपतियों का साथ देंगे तो आने वाले 2024 में आम जनता भारतीय जनता पार्टी को गांव में नहीं घुसने देगी और किसान जाग चुका है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है।